वो भी वही हिटलर का बात है, एक झूठ को बार बार बोलो ताकि लोग विश्वास करें। तुम गांधी जी का पोस्टर लगा करके और यहाँ पर शराब की नदी बहाना चाहते हो, शराबबंदी को खत्म करना चाहते हो। कितना पैसा लिए हो शराब वाले को, ठेका वालों से? क्या उसी से अपना कैंपेन चला रहे हो? नीतीश कुमार जब भी अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, शराबबंदी का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन विपक्षी दल और प्रशांत किशोर लगातार इस पर वार कर रहे हैं। पीके का आरोप है कि शराबबंदी से बिहार को 40 से 50 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है और इसका फायदा नेता अफसर उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर सिर्फ राजस्व और पैसों की बात क्यों करते हैं? उन लाखों औरतों के दर्द पर क्यों चुप हैं जिनके पति रोज शराब पीकर घर आते थे, मारपीट करते थे और घर का पैसा उड़ा देते थे? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत थी महिलाएं। गांव-गांव से महिलाएं कहती थी कि उनके पति शराब पीकर घर आते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चों का पैसा शराब में उड़ा देते हैं। शराब की वजह से गरीबी, घरेलू हिंसा और अपराध बढ़ रहा था। नीतीश कुमार ने महिलाओं की आवाज सुनी और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू की। यही वजह है कि महिलाओं ने उन्हें खुलकर समर्थन भी दिया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराबबंदी से बिहार को हर साल 40 से 50 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये पैसे पहले राज्य के खजाने में आता था, अब शराब माफिया और नेताओं की जेब में जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह फेल है और वो ये भी कहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो सबसे पहले शराबबंदी हटाएंगे। लेकिन पीके जब ये सब कहते हैं तो वो उन महिलाओं का जिक्र क्यों नहीं करते जिनकी जिंदगी शराबबंदी के बाद बदल गई, यानी वो मुद्दे का आधा सच दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने भी अपनी बात को रखते हुए प्रशांत किशोर को सिर्फ घेरा ही नहीं बल्कि उन्हें दगाबाज कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कुछ यंग जनरेशन के लोग आप देखते होंगे, मोबाइल पे खूब मोबाइल चल रहा है। अब मोबाइल में एगो पीला कलर का पोस्टर लगा करके पीछे में गांधी जी का चरखा लगा करके और बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान इस व्यक्ति में छिपा है और बाकी जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, सब अज्ञानी हैं। इतने बड़े ज्ञानी को, वैसा ज्ञानी व्यक्ति है कि सबको चैलेंज कर रहा है। अकेला व्यक्ति सबको चैलेंज कर रहा है और वो व्यक्ति को आप समझिए, उस बात को। वो भी वही हिटलर का बात है, एक झूठ को बार बार बोलो ताकि लोग विश्वास करें। यहां जब सब कुछ है, बिजली है, शांति है, शिक्षा है, तो भाई किस बदलाव की बात कर रहे हो तुम? कौन सा बदलाव? यदि बदलाव होना है तो तुम में बदलाव होना है, तुम में बदलाव की आवश्यकता है। तुम गांधी जी का पोस्टर लगा करके और यहां पर शराब की नदी बहाना चाहते हो, शराबबंदी को खत्म करना चाहते हो। पीछे महिलाएं हैं, महिलाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि पहचानिए इस दगाबाज को जो गांधी जी का नाम लेकर के, गांधी जी ने कहा था यदि मुझे 1 घंटा के लिए भी तानाशाह बना दिया जाए भारत का, तो सबसे पहला काम करूंगा कि यहां पे शराबबंदी लागू कर दूंगा और जितने भी शराब की दुकानें बिना मुआवजे के बंद करा दूंगा। ये गांधी जी ने कहा। नहीं है तो स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए। और ये व्यक्ति कहता कि मैं आता हूं, मैं आऊंगा तो 1 घंटे में शराब की नदी खोल दूंगा। क्या बात है जी? क्यों इतनी हड़बड़ी है? कितना पैसा लिए हो शराब वाले को, ठेका वालों से? क्या उसी से अपना कैंपेन चला रहे हो? यही शराब का पैसा यहां पर बहा रहे हो? क्या बात है? यही चाहते हो? बल्कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, पति हैं, पिता हैं, सब शराब के नशे में डूब जाएं। बिहार को बर्बाद कर देना चाहते हो? जो शांति बिहार को मिली है, आज मैं कह देना चाहता हूं कि शराब यदि इक्का दुक्का पीता भी है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सड़क पे बाहर शराब पी के निकल जाए। घर में चुपचाप चादर ओढ़ के तो सोता है कि उसको डर है कि कहीं किसी ने इन्फॉर्म कर दिया तो पुलिस चुटकी कान पकड़ के सीधा उसको हाजत में बंद कर देगी। ये हर व्यक्ति को डर है और तुम इसको खत्म कर देना चाहते हो। क्या है तुम्हारी मंशा? क्या चाहते हो? हालांकि मीडिया सूत्रों के मुताबिक इसी बात के बाद मनीष वर्मा ने यह भी कहा कि बिहार में अब कोई शराब नहीं पीता और अगर इक्का दुक्का कोई पी भी लेता है तो घर में चादर तान कर सो जाता है।
जिसको सुनने के बाद ये पता लगता है कि बिहार में अभी भी पूरी तरह से शराबबंदी सफल नहीं हुई है। इसके अलावा कई मामले भी सामने आए जिसमें शराब बरामद हुई या लोगों ने कबूल किया कि शराब मिलती है। उदाहरण के तौर पर 2 दिन पहले हमारी ही टीम बिहार में लोगों से बात कर रही थी, जिसमें एक आदमी ने कबूला कि बिहार में शराब मिलती है। सुनिए ये। कौन सा ब्रांड पिए हो? हम देसी ब्रांड। देसी ब्रांड। हाँ। कितने का मिल रहा है? कितने का? 60 का मिल रहा है। 60 रुपए का। हाँ। तो सही क्वालिटी मिलती है या फिर गड़बड़ है? गड़बड़ भी है तो क्या करेंगे? पहले से नीतीश जी बंद कर चुके हैं। नीतीश जी तो पहले बंद कर चुके हैं और नीतीश जी बंद करने के बाद भी और ब्रांड मिल रहा है। 1200 1500 का, 1200 और 1500 का मिल रहा है। तो नीतीश जी का बंद करने से क्या होगा? क्या होगा? मिल तो सब कुछ रहा है। और इसके अलावा हाल ही में समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना से भी एक ऐसी खबर सामने आई जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब की कैंस पकड़ी गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन थाना प्रभारी कुणाल चंद्र ने अपनी एफआईआर में वीडियो में दिख रही स्कॉर्पियो को बुलेट बाइक में बदल दिया। तो कहने की बात यह है कि हाँ, ये भी सच है कि अवैध शराब बिकती है और कई जगह पुलिस भी मिलीभगत करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शराबबंदी बेकार है। नीति को ठीक से लागू करने की बात हो सकती है, पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने की बात हो सकती है, लेकिन जिन औरतों को प्रशांत किशोर मोबाइल के जरिए 10,000 कमाने की बात बताते हैं, क्या शराबबंदी खत्म करने से आपको ऐसा नहीं लगता कि वो पैसे जो महिलाएं कमाएंगी वो भी उनके पति शराब खरीदने में लगा देंगे? अब यहाँ बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर शराबबंदी हटाने की बात तो करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बताते कि अगर शराबबंदी खत्म हुई तो क्या होगा। क्या वो फिर से वही दौर लाना चाहते हैं जब गांव की औरतें पति से पिटती थी, जब मजदूरी का पैसा शराब की बोतल में चला जाता था, जब घर का चूल्हा बुझा रहता था क्योंकि आदमी सारी कमाई दारू में उड़ा देते थे? पीके इस वर्ष चुप हैं, क्योंकि अगर वो इस सच को मान लेंगे तो उनका राजनीतिक एजेंडा खत्म हो जाएगा। बिहार की महिलाएं आज भी नीतीश कुमार के इस फैसले को अपना बचाव मानती हैं। हाँ, हम भी नहीं मानते कि शराबबंदी 100% सफल हो पाई है, क्योंकि हमारी खुद की ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला है कि शराब मिल रही है और मामले भी ऐसे सामने आए हैं, लेकिन फर्क बहुत पड़ा है। अपराध कम हुआ है, घरेलू हिंसा में कमी आई है और गांव में शांति बढ़ी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में महिलाओं का भारी समर्थन मिला था। आपकी इस पे क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।